हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा स्टूडेंट। देखो मैं आपको बता दूं कि मैं लगातार आपको क्लास 10th की जो टिक्नोमेट्री है, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री है, ये बेटे मैं आपको लगातार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि आज इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री जो मैंने आपको उसके क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट उसके एक्सप्लेन करे थे, मैं आपको आज उसके कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपको आज एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि यहाँ पे मेन पॉइंट है कि अगर हम कोई ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे पास राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, और मेन उसमें पॉइंट है कि अगर मेरे पास जो भी एंगल मुझे गिवन कर रखा है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे एग्जाम में बहुत डिस्कस हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे एग्जाम में डिस्कस हुआ, और क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे एग्जाम में डिस्कस हुआ। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 एंड सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हमारे पास में गिवन है बेटा 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू बेटे हमारे पास गिवन है 8, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए और सेक ए। ओके, फाइंड द वैल्यू साइन ए, और हमें सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए और सेक ए की बेटे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन अगर हमें करनी है बेटा, तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी रेशियो बेटे मुझे गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल cot A मुझे गिवन है 8/15, तो ध्यान दीजिएगा, cot A इक्वल टू मुझे 8/15 गिवन है। कोई भी रेशियो बेटे मुझे गिवन है, इसका मतलब मुझे दो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी। अब सबसे पहले बेटे हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाने वाले हैं, और ये आपकी चॉइस है कि आप एंगल कौन सा लेने वाले हैं। ठीक है जी। हम बेटे यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाने वाले हैं, और ये हमारी चॉइस है कि जो ये मेरे पास एंगल ए दे रखा है, इस एंगल ए को मैं इस कॉर्नर पे लेना चाहता हूँ, इस कॉर्नर पे लेना चाहता हूँ। ये मेरी चॉइस है, मतलब ये मेरा मन है कि मैं ये जो एंगल ए है वो कहाँ पे लेना चाहता हूँ। मैंने बेटे एंगल ए यहाँ ले लिया। अगर मैं एंगल ए यहाँ की बात करने वाला हूँ तो ये मेरे पास में बेटे क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, को ध्यान रखें। और ये बेटे मेरे पास में बेस होने वाला है, और ये बेटे मेरे पास में हाइपोटेन्यूज होने वाली है। ओके, अब cot A इज इक्वल टू होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बिल्कुल ध्यान दें, फिर दोबारा ध्यान से सुने। cot A इज इक्वल टू मेरे पास में है बेटे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मेरे पास में यहाँ पे 8 है, और परपेंडिकुलर बेटे मेरे पास में यहाँ पे 15 है। ठीक है जी। हम यहाँ पे बेटे इसके अंदर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा हमारे पास में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो आप एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लें कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी रेशो फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो बेटे मुझे वहाँ पे उसकी जो तीन कंडीशंस हैं, चाहे वो परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है, इन तीनों में से हमारे पास में कोई कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है जी। तो हमने बेटा यहाँ पे h का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया h का स्क्वायर इज इक्वल टू 425 प्लस में 64, और ये हो गया बेटा h स्क्वायर इज इक्वल टू में 289, और मेरे पास में h की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 17, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज हुआ बेटा वो 17 हो गया। अब जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, आप कोई भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो भाई। अब आप यहाँ पे साइन ए फाइंड आउट करो, सेक ए फाइंड आउट करो, कोसेक ए फाइंड आउट करो। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आप जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है। ओके, अब बेटे हमारे पास में साइन ए, कॉन्सेंट्रेट करना, साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 15, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 17, और सेक ए इक्वल होता है बेटे हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज मेरे पास में 17 है, और बेस कितना है बेटा मेरे पास में 8 है।
तो मैं आपको बता दूं कि बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास में इस टाइप की कोई कंडीशन गिवन कर रखी है तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी। मैं बेटे आपको इसका एक और टेक्निकल क्वेश्चन कैलकुलेट करके देता हूँ जो हमारे एग्जाम में डिस्कस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 NCERT एक्सरसाइज 8.1। ओके, देखिए बेटा हमने एक क्वेश्चन लिया इन ट्रायंगल। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब नहीं है, बहुत सिंपल जॉब है। हमारे पास में ये कहता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल FB, कॉन्सेंट्रेट करना, एंगल B मेरे पास में 90 डिग्री का है। ठीक है जी। ये बेटे आपके पास ट्रायंगल है और अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो मेरे पास जो एंगल B है बेटा वो तो 90 डिग्री है। ओके, और यहाँ पे हमें गिवन है tan A = 1/√3। ठीक है जी। हमारे पास बेटे गिवन है tan A = 1/√3। बिल्कुल ध्यान रखें बेटा। अब ये मेरी चॉइस है, देखो ध्यान दीजिएगा, ये मेरी चॉइस है कि मैं एंगल A यहाँ पे लेना चाहता हूँ या एंगल A यहाँ लेना चाहता हूँ, ये चॉइस मेरी है। मैंने बेटे एंगल A यहाँ पे ले लिया, ये B और ये C हो गया। ठीक है जी। अब आपको इसमें फाइंड करना है sin A प्लस में sin A cos C। हमें फाइंड करना है बेटा sin A cos C प्लस में cos A sin C, cos A sin C। देखिएगा सबसे पहले तो बेटे आपको एक काम करना है इसके अंदर कि आप बिल्कुल एक काम कर लीजिएगा कि जो आपके पास में जो tan A है, अगर आपको बेटे कोई भी रेशो गिवन है, बिल्कुल क्लियर है कि आपको वहाँ पे उसने दो वैल्यू ऑलरेडी गिवन कर दी। अब tan A = होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है जी। tan A = क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो मेरे पास में tan A की वैल्यू है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है बेटा, बेस मेरे पास कितना है √3 है। मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है जी। मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, AC को मैंने h ले लिया, तो मीन्स h² = p² प्लस में b² एंड h² = 1² प्लस में √3²। ठीक है जी। तो h² = 4 आ गया बेटा, h मेरे पास 2 आ गया, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 2 आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अंदर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी। h = मेरे पास 2 आ गया। अब मेन पॉइंट है, बेटा, अब देखो ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास मेन पॉइंट है, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसकी बात होने वाली है। मीन्स कॉन्सेंट्रेट करें, मेरे पास एंगल A, यहाँ पे मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ, फिर बेटे मैं एंगल C की बात करने वाला हूँ। अगर मैं एंगल A की बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर BC होगा, अगर मैं एंगल C की बात करूँगा बेटा तो परपेंडिकुलर AB होने वाला है। ठीक है जी। इतनी सी बात समझ लें, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो sin A = होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/2 हो गया मल्टीप्लाई cos C। फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा, मैं फिर दोबारा आपको एक बार बताने वाला हूँ, अगर मैं इस एंगल A की बात करने वाला हूँ तो ये परपेंडिकुलर है बेटे, एंगल C की बात करने वाला हूँ तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। cos C, कॉन्सेंट्रेट करें, cos C, तो ये दो परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2 और प्लस में cos A। फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा cos A, तो मीन्स ये परपेंडिकुलर है, तो cos A = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स आपके पास √3/2 sin C ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। ये आपके पास हो गया बेटा √3/2 1/4 प्लस में 3/4 एंड रिजल्ट 4/4 एंड आपके पास आंसर 1। तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं, उसके अपोजिट वाला आपका परपेंडिकुलर है, फिर आपके पास बेस और फिर आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटे। हम एक और टेक्निकल क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंदर, आपका क्वेश्चन नंबर 10
जो हमारे एग्जाम के अंदर डिस्कस हुआ है। ठीक है जी। देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपसे डायरेक्टली उस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, या हमारे को वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो कॉमन कंडीशन, कॉमन वैल्यू तो हम सारे कैलकुलेट कर लेते हैं, बट जहाँ पे हमारी बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है जी। आप देखिए बेटे, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास में ये कहता है इन ट्रायंगल PQR, और एंगल Q यहाँ पे 90 डिग्री का है। देखो बेटा, मेरे पास में एक ट्रायंगल है PQR जिसमें बेटा एंगल Q मेरे पास में है 90 डिग्री। ठीक है जी। ये आपके पास हो गया P और ये Q, और ये बेटा आपके पास R, एंड PR प्लस QR इज 25 और 21 है। PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25 आपके पास ऑलरेडी गिवन, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी आपको उसने गिवन कर रखा है। ठीक है जी। और हमसे वो कहता है कि डिटरमाइन, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, वो फाइंड आउट करनी है साइन P कॉस P और tan P, ये हमें बेटा फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब आप बस इतनी सी बात समझ लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले बेटे हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम बेटे हमने लगा दी, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू में PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपके पास PR की वैल्यू गिवन नहीं है बेटा, तो PR की वैल्यू आपको गिवन है नहीं, इज इक्वल टू PQ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 का स्क्वायर, QR की वैल्यू आपको गिवन है नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे आकर हमारा स्टूडेंट जो है फंस जाता है कि अब क्या करें भाई, PR का स्क्वायर, मगर हम आपको बता दें कि अगर हम क्लास 6, 7, 8 या 10th की बात करें तो वहाँ पे हमने बेटे एक फॉर्मूला स्टडी करा था, A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। देखिए मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है जो आपको समय रहते आप यूज़ ना कर सकें। अगर आप कोई भी एजुकेशन ऐसी है जो टाइम रहते आप यूज़ कर सकते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है जी। अब देखो बेटा, ये मेरे पास हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस में QR का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। ठीक है। अब बेटे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, A माइनस B और A प्लस B। ठीक है जी। तो PR माइनस में QR एक ब्रैकेट में, और PR प्लस में QR आपका सेकंड ब्रैकेट में इज इक्वल टू में 25। और बेटे आपको ऑलरेडी देखिएगा, ध्यान दें, PR प्लस QR की वैल्यू 25 ऑलरेडी गिवन कर रखी है, PR प्लस QR 25, तो PR माइनस में QR मल्टीप्लाई में 25 इज इक्वल टू 25, ये बेटा इससे कैंसिल हो गया, तो PR माइनस में QR इज इक्वल टू 1, ये आपके पास हो गई बेटा सेकंड इक्वेशन। PR प्लस QR आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो आप ये देखिए कि हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट थोड़ा सा हमें टेक्निकल ब्रेन यूज़ करना था। ओके। अब बेटे हम क्या करते हैं कि बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाई एलिमिनेशन मेथड या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमारे पास में बेटे जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। देखो बेटा, हमने आपकी जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा। ओके। अब देखिए बेटे, मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन, PR माइनस में QR इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। हम बेटे इसको कैलकुलेट करते हैं तो मीन्स QR से QR कैंसिल, एंड ट्वाइस ऑफ PR इज इक्वल टू 26, एंड नाउ PR इज इक्वल टू में 13 सेंटीमीटर। अब तो PR की वैल्यू बेटे हम उसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में या हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। हमने सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा, ये हो गई 13 प्लस में QR इज इक्वल टू में 25, एंड QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13, एंड QR इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मेरे पास में QR की वैल्यू आ गई बेटे 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू कितनी आ गई है, QR की वैल्यू बेटा 12 सेंटीमीटर।
और पी आर की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास में 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब बात आती है जो हम मेन पॉइंट लगातार आपको बोलते हैं। ठीक है जी, ये बेटे हमारे पास आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर। देखिएगा 13 सेंटीमीटर। साइन पी, कॉस पी, टेन पी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं एंगल पी, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अगर बेटे मैं एंगल पी की बात करता हूं तो बिल्कुल साफ समझ लीजिए, उसके अपोजिट वाला मीन्स क्यू आर मेरे पास परपेंडिकुलर है। बिल्कुल ध्यान रखें, अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन पी, कॉस पी और टेन पी की, ठीक है जी, तो मैंने बेटे यहाँ से ले लिया साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13 आने वाला है। कॉस पी, अगर मैं कॉस पी की बात करता हूँ बेटा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/13 आने वाला है। और यदि मैं बात करता हूँ बेटे टेन पी, कॉन्सेंट्रेट करें, अगर मैं बात कर रहा हूँ टेन पी इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5 आने वाला है। तो आप एक चीज़ समझ लें कि जो अभी हमने आपसे आपको डिस्कशन करी या आपको बोला कि आप सबसे मेन काम था कि जो जिस भी आप एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला मेरे पास में परपेंडिकुलर है और फिर मेरे पास में बेस है और फिर मेरे पास में हाइपोटेन्यूज है। ठीक है जी। तो आप ये देखो कि हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब कुछ सिंपल है। बस सोचने वाली बात यह है कि हम एक बार ट्रिक समझ लें कि जो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटे या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग सी क्वेश्चन है या सोचने वाले क्वेश्चंस है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।